हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सवाल के आंसर्स दिए गए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवालों को कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए वो एपी है कि नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, बोला कि एक टैक्सी है जो हर 1 किलोमीटर का फेयर जो है ₹15 लेता है। अगर आप उस टैक्सी से 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो ₹15 फेयर होता है, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद अगर आप जैसे ही नेक्स्ट किलोमीटर जाते हैं तो ₹8 जो है उसमें ऐड हो जाता है। फिर अगर नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर जाते हैं, तो फिर जो सेकंड किलोमीटर का फेयर हुआ उसमें ₹8 ऐड हो जाता है। फिर अगला जो है नेक्स्ट किलोमीटर जाते हैं तो जो आपका 3 किलोमीटर का जो फेयर है वो प्लस एक उसमें ₹8 ऐड हो जाता है, यानी कि बारी बारी से ₹8 ऐड उसमें होते जाता है। अब आपके पास ये सीक्वेंस दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए आखिर ये सीक्वेंस जो है वो एपी है या नहीं है। तो एपी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कीजिए, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कीजिए। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब एक जैसा होता है। जैसे हमने क्या देखा कि A2 सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटाए तो 8 आया, फिर उसी तरीके से थर्ड में से सेकंड को घटाए तो भी 8 आया, फोर्थ में से थर्ड को घटाए तो भी 8 आया। हमने क्या देखा कि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम रहा, कांस्टेंट रहा, इसलिए ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये एपी का एक सीक्वेंस है। ठीक है, आई बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है। उसने कहा कि एक सिलेंडर है जिसमें वैक्यूम जो है टाइटली पैक्ड है, और वो वैक्यूम कितना एयर कितना है वो मेरे को नहीं पता है, हम लोग को पता नहीं है अमाउंट उसका कितना है। हमने मान लिया कि वो एक्स जो है एक्स लीटर उसमें वैक्यूम भरा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा कि हर जो है हर 1 मिनट के बाद या हर नेक्स्ट इंटरवल पे क्या होता है कि 1/4 जो है एयर रिमूव होता है उस सिलेंडर से, यानी उसमें जितना भी एयर है उसका 1/4 हर जो है हर सेकंड या हर मिनट पर जो है वो रिमूव होता है। तो हमने क्या देखा कि अगर उसमें एक एयर जो है भरा हुआ है तो उसके उसमें से एयर कितना बचेगा। अगर अगला रिमूवल करते हैं, फर्स्ट रिमूवल जब उसमें से पहला एयर जब निकलेगा 1/4, तो कितना बचेगा, जो टोटल होगा उसमें से एक्स का 1/4 अगर हम माइनस करेंगे तो 3x/4 यानी कि इतना वैक्यूम उसमें बचेगा। फिर अगर दोबारा हम उसमें से जो है एयर को रिमूव करते हैं तो फिर क्या बचेगा, जो सेकंड वाला ये मेरा एयर लेफ्ट बचा हुआ था, फिर 1/4 इसी वैक्यूम का 1/4 जो है हमको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेस करने के बाद 9x/16 आएगा। फिर जो है ये प्रक्रिया फिर अगली बार चलाते हैं, यानी ए अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट कितना बचा हुआ है आफ्टर थर्ड रिमूवल, तीसरा रिमूवल जब करते हैं तो जो मेरे पास एयर बचा हुआ है उसी का 1/4 जो है हमको माइनस करना है। मेरे पास ये 27x/64 आया। हमने क्या देखा कि अब ये जो सीक्वेंस मेरे पास आया ये एपी के टर्म्स में है या नहीं है, उसके लिए हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाले। कॉमन डिफरेंस निकाले तो सेकंड टर्म से हमने फर्स्ट को माइनस किया, यानी सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को हम माइनस किए तो देखिए कि माइनस का x/4 आया। उसी तरीके से थर्ड वाले से सेकंड को माइनस किए तो देखिए कि माइनस का 3x/16 आ गया। वैसे ही फोर्थ वाले से थर्ड वाले से सेकंड को माइनस, फोर्थ वाले से थर्ड को माइनस किए तो क्या देखिए कि भैया ये डिफरेंस जो है -9x/64 आया, जिसमें ये सारे के सारे डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, इसीलिए इट इज नॉट एन एपी, ये एपी का सीक्वेंस या सीरीज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि बताइए अगर हम किसी कुएं को खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, तो जो उसका लागत होता है 1 मीटर कुआं खोदने का लागत ₹150 होता है। और उसके बाद अगर आप ये मीटर्स को सक्सेसिव बढ़ते जाते हैं तो आपका कॉस्ट ₹50 ऐड होते जाता है, यानी कि अगर आप 2 मीटर उसको खोदते हैं तो जो 150 तो है ही, प्लस नेक्स्ट मीटर के लिए ₹50 ऐड हो जाता है। अगर आप 3 मीटर खोदते हैं तो 2 मीटर का जो कॉस्ट है वो तो रहेगा ही, फिर उसके बाद ₹50 ऐड हो जाता है। अगर आप 4 मीटर उस कुएं को खोदते हैं तो जो 3 मीटर का जो कॉस्ट है वो रहेगा ही, ₹50 उसमें ऐड हो जाता है, और ये सीक्वेंस सो ऑन ऐसे चलते रहता है। आपको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है कि नहीं है। अभी हम लोग पढ़े कि अगर किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी सीरीज को अगर आपको पता करना है कि वो एपी है या नहीं है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस अगर वो सेम हो जाता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर वो सेम नहीं होता है इट मींस कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हम यहाँ क्या देखें कि जो मेरा सेकंड टर्म है, यानी कि जो सेकंड टर्म है A2 वो मेरे पास 200 है, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो मेरा 50 आया। वैसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस किया तो भी 50 आया,
फोर्थ में से थर्ड को माइनस किए तो भी 50 आया। यानी कि हम देखें कि कांस्टेंट जो मेरा टर्म है, जो मेरा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो कांस्टेंट है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। अगर वो सेम है, इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो एपी के फॉर्म में दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इंसान है जो 10,000 के अमाउंट को 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है बैंकों में डिपॉजिट करता है। एक साल के बाद जो उसका अमाउंट मिलता है वो मिलता है 10,800। 2 साल के बाद जो उसका अमाउंट मिलता है वो मिलता है 12,597, और ऐसे ही ये चलते रहता है। आपको बताना है कि ये जो अमाउंट उसको मिल रहा है, क्या ये एपी के सीरीज में है या नहीं। कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है वो एपी के सीरीज में है, और अगर नहीं आता है तो ये अमाउंट मेरे एपी के सीरीज में नहीं है। हमने क्या देखा कि जो हमने अमाउंट ऐड किया, जो डिपॉजिट किया, वो मेरा ए1 रहा। एक साल के बाद जो अमाउंट मिला वो मेरा ए2 रहा। 2 साल के बाद जो अमाउंट मिला वो मेरा ए3 रहा। 3 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो ए4 होगा, और ऐसे ही सीरीज ये सो ऑन चलते रहेगा। अगर ये एपी हमको पता करना है तो इसका कॉमन डिफरेंस हमको पता करना पड़ेगा। इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो निकालने का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को घटाना पड़ेगा। घटाए तो देखिए डिफरेंस 800 का आया। फिर उसी तरीके से हमने थर्ड वाले टर्म से सेकंड वाले टर्म को भी घटाया, तो हमने देखा कि भैया ये 1797 हो गया। यानी कि ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर नॉट सेम, नॉट कांस्टेंट, इसलिए ये क्या है, ये एपी का सीरीज नहीं है। ठीक है, तो आप आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि कैसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कैसे किसी सीक्वेंस को, सीरीज को कैसे पता करते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है ना। ये सारी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं आप। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसका सम और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।